नमस्कार, मैं डॉक्टर यशवंत माने, डायरेक्टर अथर्व इनफर्टिलिटी सेंटर नासिक। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन कंडीशन की जो हम रूटीन इनफर्टिलिटी क्लिनिक में देखते हैं, वो है लो AMH। पहले हम ये समझते हैं AMH क्या होता है। AMH इज डिफाइंड एज एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये हार्मोन ओवरी से सिक्रीट होता है। ओवरी में स्मॉल फॉलिकल्स होते हैं जिसे हम एंट्रल फॉलिकल बोलते हैं, और ये एंट्रल फॉलिकल ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं। एंटी मुलेरियन हार्मोन या AMH इज़ अ बायोमार्कर फॉर असेसिंग द ओवरियन रिजर्व, यानी कि ओवरी में कितने फॉलिकल्स बाकी है ये हमें समझने में आसानी होती है। इससे क्या पता चलता है वो महिला की मां बनने की क्षमता कितनी है। नॉर्मल AMH के लेवल्स 2.5 to 4 के रेंज में होते हैं। 4.5 एंड अबव यदि रहता है तो यूजुअली हम पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ या कोई ओवरियन ट्यूमर हो सकता है। लो लेवल्स ऑफ AMH हम देखते हैं जो महिलाएं आफ्टर द एज ऑफ 35 एंड अबव जो माँ बनने की ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसे केसेस में लो लेवल्स ऑफ AMH दिखाई देता है। AMH का टेस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से भी दिन किया जा सकता है। कुछ दिन पहले AMH टेस्ट आने के पहले जब मार्केट में अवेलेबल नहीं था एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट करने के लिए, जो किट अवेलेबल नहीं था, तब हम ओवरियन रिजर्व या ओवरियन फंक्शन कैसे असेस करते थे, वो है ब्लड लेवल्स ऑफ FSH, LH एंड E2। लेकिन ये टेस्टों में दिक्कत थी कि ये सिर्फ मासिक पाली के फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड डे में ही कर सकते थे। लेकिन अभी AMH टेस्ट का ये ब्यूटीफुल एडवांटेज है, ये मासिक पाली के कौन से भी डे पे हम ये टेस्ट कर सकते हैं और इसका रिपोर्ट विदिन 4 to 6 आवर्स आ जाता है और पेशेंट को काउंसिल करने में आसानी हो जाती है। नॉर्मल AMH का जो टेस्ट वैल्यू है 2.5 to 4, यह महिलाओं में यूजुअली माँ बनने में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ये नॉर्मल का स्पेक्ट्रम है, उसके नीचे लेस देन 2.5 एंड मोर देन 4.5 जो लेवल्स होते हैं, यूजुअली ये महिलाओं में माँ बनने में दिक्कत आती है। पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ में बहुत सारे एंट्रल फॉलिकल बनते हैं और ये ठीक तरह से ग्रो नहीं होते हैं, इसीलिए AMH लेवल्स काफ़ी बड़े दिखाई देते हैं। तो ऐसे केसेस में पेशेंट्स को माहवारी महीने के महीने नहीं आती है, ब्लीडिंग कम होती है और साइकिल का पैटर्न बहुत इरेगुलर होता है। कोई महिला में 45 डेज, 60 डेज, 90 डेज के बाद भी पीरियड आते हैं। ऐसे कुछ सब ग्रुप ऑफ महिलाएं होती है जिनको बिना टैबलेट लिए हुए पीरियड्स आते ही नहीं है। इसको हम रेजिस्टेंट PCO बोलते हैं और यदि हम इनका AMH लेवल करते हैं यूजुअली मोर देन 10 आता है। जो लो लेवल्स ऑफ AMH होते हैं वो सबसे दिक्कत पैदा करती है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोज़ में बोला है, हर महिला को ओवरी में फिक्स नंबर ऑफ एग्स होते हैं। जब वो महिला को बाय द एज ऑफ 13 या 14 ईयर्स जब माहवारी शुरू होती है, जिसे हम मेनार्की बोलते हैं, हर मंथ में 30 to 40 फॉलिकल्स रिक्रूट होते हैं ओवुलेशन होने के लिए। एक ओवुलेशन यदि होता है उसके पीछे 30 to 39 एग्स वेस्ट हो जाते हैं। तो जाहिर है कि जब ओवरियन पूल या ओवरियन रिजर्व फिक्स्ड है, उम्र के 13 साल से जब एक महिला को पीरियड आना चालू होता है तो जाहिर है कि बाय द एज वो 35 ईयर्स एंड अबव रीच होती है, तब ये ओवरियन पूल एग्जॉस्ट या ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे महिलाओं में माँ बनने में दिक्कत आती है। आजकल के सोशल कंडीशंस हम देखते हैं, लड़कियों की लेट मैरिजेस हो रही है, दे आर फोकसिंग मोर ऑन एजुकेशन, बच्चा होने में वो प्रायोरिटी नहीं रही है। तो बहुत सारे फीमेल्स हम लो AMH लेवल्स लेके आती है क्लिनिक में, तो ये पेशेंट्स ट्रीट करने में काफ़ी कठिनाई आती है और इनफैक्ट मैं बोलता हूँ ये चैलेंजिंग केसेस होते हैं जिनको हम प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। AMH का ये एडवांटेज है, इस सिंपल ब्लड टेस्ट से हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं इसमें माँ बनने की क्षमता कितनी बाकी है। कोई महिला यदि मैरिड नहीं है या मैरिड है तो ये केसेस में और बच्चा प्लान नहीं कर रही है इन द फॉर इन फ्यूचर,
तो ऐसे महिलाओं में हम, यदि अनमैरिड गर्ल है तो उसका हम एग प्रिजर्व कर सकते हैं। यदि मैरिड है उसको ओवम IVF करके उसके हस्बैंड के एम्ब्रियो बना सकते हैं और एम्ब्रियो हम फ्रीज कर सकते हैं। और जब भी वो 5 इयर्स 7 इयर्स डाउन द लाइन जब वो माँ बनने की ट्रीटमेंट लेती है और उसमें कोई दिक्कत आती है तो ये फ्रोज़न एम्ब्रियोज हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है उम्र बढ़ने का, उसका हम एडवांटेज ले सकते हैं। कोई महिलाएं शादी करना ही नहीं चाहती है, तय नहीं होता है कि मैं शादी कब करूँगी या शादी मेरा प्रायोरिटी नहीं है, और उनका यदि ब्लड टेस्ट करते हैं AMH बॉर्डर लाइन है या कम है, तो ऐसे महिलाओं में हम IVF कर सकते हैं। IVF करके एग फ्रीज़ कर सकते हैं। यदि हम कम उम्र में ज़्यादा एग फ्रीज़ करेंगे और जब उसको शादी हो जाएगी और बच्चे होने में दिक्कत आ जाती है, तो ये हम फ्रीज़ के वाले एम्ब्रियो एग से उसके हस्बैंड के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करके IVF कर सकते हैं और वो महिला आपके खुद के जेनेटिक चाइल्ड से प्रेगनेंसी हासिल कर सकते हैं। अभी AMH लेवल्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? लो AMH सिम्टम, लो लेवल्स ऑफ AMH के सिम्टम्स। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ये पेशेंट में कोई सिम्टम नहीं होता है। जो पेशेंट्स लो लेवल्स ऑफ AMH होते हैं, द प्राइमरी सिम्टम इज़ इनफर्टिलिटी। वो माँ बनने में दिक्कत हो रही है, इसलिए वो डॉक्टर के पास जांच करने के लिए चले जाते हैं। तब पता चलता है उनका ब्लड टेस्ट करके और सोनोग्राफी करके। सोनोग्राफी में हम देखते हैं ओवरियन साइज़ कितना है, ओवरियन वॉल्यूम कितना है और ओवरीज में एंटल फॉलिकल कितने बचे हुए हैं। इसके आधारित हम वो पेशेंट को ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। लो लेवल्स और बॉर्डरलाइन लो लेवल्स ऑफ AMH रहेंगे तो ऐसे महिलाओं में प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट थोड़ी फास्ट करनी पड़ती है। और जो लेवल्स नॉर्मल रेंज में हैं तो ऐसे केसेस में हम थोड़ा उनको 6 महीना 1 साल का टाइम भी दे सकते हैं। जो महिलाओं में AMH काफ़ी बड़ा हुआ रहता है, मोर देन 7 एंड अबव, तो ऐसे केसेस में भी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है। जो कॉमनली फीचर्स होते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ या PCOD हम जो कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, ऐसे महिलाओं में हम अंडा बनने की टैबलेट दे सकते हैं, कभी हम इंजेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं या कभी कभी हम सर्जिकल इंटरवेंशन भी सजेस्ट करते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन होता है लैप्रोहिस्ट्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी में हम वे ओवेरियन वॉल्यूम जो बड़ा हुआ होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ में, वो ओवेरियन वॉल्यूम कम करने की कोशिश करते हैं। जो ओवेरियन टिश्यू रहता है वो एक पर्टिकुलर मेल हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट करता है PCOD केसेस में। इनफैक्ट फीमेल की ओवरीज फीमेल हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट करनी चाहिए, लेकिन PCOD में हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से मेल हार्मोन के लेवल बढ़ते हैं और ओवरी का माइक्रो एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है। इसके कारण अंडा ठीक से नहीं बनता है तो ओव्यूलेशन इरेगुलर होता है और मानो इससे फर्टिलाइजेशन हो भी जाती है तो चांसेस ऑफ मिसकैरेज काफ़ी हाई होते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ में हम ओवेरियन ड्रिलिंग करके ये मेल हार्मोन सिक्रेटिंग टिश्यू उसको जला के हम उसको कम कर सकते हैं और फीमेल हार्मोन लेवल्स बढ़ा सकते हैं ताकि हम ओवेरियन माइक्रो एनवायरनमेंट इस्ट्रोजेनिक करने में सफल हो। लो लेवल्स ऑफ AMH के बारे में यदि बात करेंगे तो लो लेवल्स ऑफ AMH में ट्रीटमेंट थोड़ा एक्सीलरेट या फास्ट करनी चाहिए। यदि पेशेंट का AMH लेवल 1 है तो आप उसको ओवुलेशन इंडक्शन या IUI में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसको डेफिनेटली IVF इज़ अ बेटर ऑप्शन और वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। उसको जल्दी से जल्दी ओवरी से जितने ज़्यादा एग्स निकाल सकते हैं, जितने अच्छे एम्ब्रियो बना के हम फ्रीज कर सकते हैं, कुछ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वो बेटर है। बॉर्डरलाइन लेवल्स ऑफ AMH या थोड़े लो लेवल्स ऑफ AMH में हम इस प्रकार का IVF कर सकते हैं। कोई पेशेंट्स में AMH लेवल काफ़ी कम होता है, 0.1 लेस देन 0.3, तो ऐसे केसेस में यदि वो पेशेंट सेल्फ एग्स में इंसिस्ट करती है तो ये केसेस में हम एम्ब्रियो पूलिंग नाम की एक ट्रीटमेंट होती है। एम्ब्रियो पूलिंग क्या होती है? मानो एक महिला का AMH लेवल है लेस देन 0.1 एंड वो इंसिस्ट करे कि मुझे खुद के एग से ही प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करना है, तो हम क्या सजेस्ट करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ गोनाडोट्रोपिन देते हैं, मैक्सिमम फॉलिकल डेवलप करे ओवरी से, उसका ओवम पिकअप करके जितने एम्ब्रियोज बने, 1 या 2 एम्ब्रियोज बने, उसको बना के हम फ्रीज करेंगे और वापस कुछ दिनों बाद सेकंड पिकअप करें, कुछ दिनों बाद थर्ड पिकअप करें, तो एक पिकअप से 1 2 1 2 1 2 ऐसे 5-6 एम्ब्रियोज यदि हम कलेक्ट करेंगे और वो फ्रीज करेंगे,
ये एम्ब्रियो पूल से हम फिर मल्टीपल ट्रांसफ़र्स कर सकते हैं। और इसका एडवांटेज है, मानो एक बार हमने ट्रांसफ़र किया है, वो सक्सेसफुल हो भी गई, वो डिलीवर हो भी जाएगी, उसके रिमेनिंग एम्ब्रियोज फ्रोज़न होते हैं, तो वापस 4-5 साल के बाद उसका डेफिनेटली AMH लेवल्स काफ़ी नेग्लिजिबल आने वाले हैं। तब उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो उसके फ्रीज़ के वाले एम्ब्रियोज होते हैं 4-5 साल पहले, वो एम्ब्रियोज हम यूज़ कर सकते हैं और उसी एम्ब्रियो से उसको खुद का जेनेटिक चाइल्ड हो सकता है। अभी AMH लेवल्स लो होने के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है? अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज़ नॉट वेरी एनकरेजिंग। AMH लेवल्स जैसे हमने बोला है, ये एंट्रल फॉलिकल के ऊपर डिपेंड होता है। एंट्रल फॉलिकल जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, एक महिला में कितने एंट्रल फॉलिकल होते हैं और कितने फास्ट वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जितना हम कोशिश कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन ऑफ लेट एक नई ट्रीटमेंट आई है, इंजेक्शन ऑफ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, PRP। इंजेक्शन ऑफ PRP इनटू द ओवेरियन कॉर्टेक्स सो दैट इट स्टिमुलेट्स द डॉर्मेंट एंट्रल फॉलिकल्स टू प्रोड्यूस गुड एग्स। यह ट्रीटमेंट कई पेशेंट्स में हमने ट्राई किया है, लेकिन अभी तक बहुत सारे केसेस में उनके स्टडीज़ आने बाकी है। इसके रिजल्ट्स मिक्स्ड है, कोई पेशेंट्स में फ़ायदा होता है, बहुत सारे पेशेंट में फ़ायदा होता भी नहीं है। लेकिन दैट इज़ द ओनली ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल टिल डेट। आपके कोई सुझाव हो, कोई सजेशंस हो, डेफिनेटली आप नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं एंड हम खुशी से उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करें।